हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, ये जिसके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है वही ये रीडिंग देखे, अदरवाइज और ना देखे। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। ओके गाइस, तो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ मदद कीजिए यूनिवर्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, और हमारे दर्शकों का पार्टनर जो है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या सिचुएशन चल रहा है इस टाइम पे। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिएगा गाइस, देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या फीलिंग्स चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टारोट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है द एम्परर, नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस एंड the high priestess, okay, the hierophant and judgment, and next the tower का कार्ड, okay, next है judgment, बॉटम से कार्ड है हैंगमैन। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड एक ही कार्ड रीड करूंगा। द हैंगमैन का कार्ड है। द हैंगमैन का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपको उस इंसान ने तड़पाने के चक्कर में, आपको रुलाने के चक्कर में, आपको घुटने पे लाने के चक्कर में उस इंसान ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था। ओके, आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को इसलिए भी चुना था कि उनके साथ टाइम पास करे, ठीक है ना। कोई फीलिंग्स नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको तरसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ताकि आप उनके, आपका पार्टनर के पास आप जाओ, घुटने के बल पे आप गिड़गिड़ाओ और उनसे माफ़ी मांगो जो आपने गलती किया भी नहीं है, ठीक है ना। उसका भी गलती माफ़ी मांगो, और वो चाहता था कि आप रोवो, गिड़गिड़ाओ, परेशान हो जाओ, इसलिए उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था आपके खिलाफ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उसको एक्सप्लोर भी करना था, ठीक है ना। उसको एक्सप्लोर करना था कि आपके साथ रहते रहते उसको बोर लग गया होगा, किसी और के साथ रहकर कैसा लगेगा, ठीक है ना। और दाल राइस खा खा के उसको बोर लगा था, चिकन खाने का मन था उस इंसान ने, इसलिए आपको छोड़ के ना चिकन खाने के लिए चले गया था। लेकिन चले तो गया, आज वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। फिर आपसे दूर भले है वो इंसान, लेकिन दिल दिमाग में आज भी आप ही का थॉट्स घूम रहा है उस इंसान का, ठीक है ना। आपको कितना भी कोशिश कर ले आपको दिल से निकालने के लिए, दिमाग से निकालने के लिए, लेकिन वो इंसान आज भी आप पे स्टक है। वो भाई साहब, वो बहन जी आज भी आपको ही याद करता है, मिस करता है, भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्यों ना हो, ठीक है ना। हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि उसको पूरा उम्मीद है आपका पार्टनर कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके लाइफ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको तो उम्मीद नहीं है इस रिश्ते से, रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। आपका जो फीलिंग्स था ना चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपने पास्ट में, हो सकता है कि इस इंसान को ना आप अपने साथ में रख करके दोनों मिलकर आप सक्सेस पालोगे। बहुत सारे सपने सजाए थे कि इस इंसान के साथ में, इस इंसान को भी आगे बढ़ा दूंगा इस तरह से, ठीक है ना। हेल्प करूंगा, मदद करूंगा, इसके साथ में बहुत ज्यादा काम करूंगा। प्लानिंग बहुत थी आपकी, लेकिन सारा प्लानिंग आपका पार्टनर ने चौपट कर दिया और सारा प्लानिंग पर पानी फेर दिया। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने के चक्कर में, उसको देखने के चक्कर में कि कैसा लगता है, आपको तरसाने के लिए चलते हैं। लेकिन आज देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, आपका पास आने के लिए तरस रहा है, लेकिन वो इंसान अभी क्या कर रहा है कि फंसा हुआ है, ठीक है ना। वो उल्टा लटका है, वो आना भी चाहता है तो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा वो इंसान आपको, ठीक है ना। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करें, सबसे पहला कार्ड है एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड यह बताता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ईगो क्लैशेस हो गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ भी नहीं मानना चाहता है, और आपका पार्टनर भी मतलब थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ नहीं सुनना चाहता है। दोनों में बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस होता हुआ दिख रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चाहता है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
जिसके चलते दोनों कंट्रोल नहीं होना चाहता है और दोनों ही ईगो क्लैशेस में आ गया। आपका पार्टनर बहुत जिद में आ गया, बहुत घमंड आ गया, उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी ईगो शो कर रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसा शो कर रहा है कि तुम रहोगे तो ठीक है मेरे साथ, नहीं भी रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तुम्हारे जैसे 32 घूम रहे हैं मेरे आगे पीछे। इस तरह से आपका पार्टनर का थॉट्स है और आपको लेकर सोचता है कि आप में भी उस इंसान ने आपको भी काफी ज्यादा ईगो दिखाया, रूट दिखाया। अभी आप भी आपका पार्टनर को ईगो दिखा, रूट दिखाओ। अभी आप भी वो पत्थर दिल इंसान बन गए हो, ठीक है ना। आप पहले हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कठोर इंसान बना दिया, प्रैक्टिकल इंसान बना दिया। जो भी आप इंसान बन गए हो इस टाइम पे, वो आपका पार्टनर का देन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का रहमो करम है जो उस इंसान ने आपको इतना कठोर दिल बना दिया। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको सोच रहा है, याद कर रहा है कि आप भले गुस्से वाला इंसान थे, गुस्से में कुछ भी बोल देते थे, लेकिन आप उनका बुरा नहीं चाहते थे और सच्चा दिल से प्यार करते थे। एक बात कहते हैं ना कि जो इंसान गुस्से वाला होता है वो किसी को धोखा नहीं देता, तो वो ऐसा ही सीन दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले गुस्से वाला हो लेकिन आप धोखेबाज नहीं हो, चीटर नहीं हो, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि उसको अभी मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, आपसे बातें करने के लिए, कॉन्टेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो अपना ईगो में भी आया है। आपका पार्टनर आपकी तरफ इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि उसको ईगो हार्ड होता है। उसको ना, आपका पार्टनर को लगता है कि वो अगर आपके पास आएगा तो इसको ईगो हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, अहंकार उसका मिट जाएगा। तो उस अहंकार के चलते वो इंसान अपने लाइफ में मजे कर रहे हैं और आपके पास नहीं आ रहा है। भले वो इंसान रो रहा है, बिलक रहा है आपके पास आने के लिए, लेकिन फिर भी अपना ईगो को सेटिस्फेक्शन के चलते वो इंसान नहीं आ रहा है, सिर्फ दूर ही बैठ के सोच रहा है, प्लानिंग बना रहा है, ठीक है ना। वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, आप उसको मनाओ, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप अभी मनाने से रहे, क्योंकि आप पास में आपका पार्टनर ने कुछ आपको इस तरह से बात कह दी थी जो आपके दिल में लग गया था। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना जो भी एक प्यार था ना, वो प्यार अभी नहीं रहा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ना लेट गो करने के लिए राजी नहीं है, ठीक है ना, एक दूसरे को लेट गो नहीं कर रहा है। मतलब जो भी मिसकम्युनिकेशन है या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी दोनों में जो भी सोच रहता है, वो दोनों एक दूसरे को ना मतलब लेट गो करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बातों को भुलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ में हो सकता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में आ गया, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर नहीं हो सकता है कि उनको लेके आया होगा, उसका मदर नहीं तो सिस्टर, ऐसा भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया। और ये भी देख रहे हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था आपका पार्टनर को, लेकिन जैसे जैसे उसका 7 दिन गुजारा वैसे वैसे अट्रैक्शन खत्म हो गया। क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है ना, स्वार्थ के लिए जो रिश्ता बनाया जाता है ना, आज नहीं तो कल वो टूटना ही है। और जो प्यार से रिश्ता बनाया जाता है, हार्ट टू हार्ट वो जन्मों जन्म तक रहती है, वो नहीं टूटती है। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ये दिख रहा है कि उस आपका पार्टनर ने बहुत कुछ सोचा था कि वो राजा जैसे रहेगा, रानी जैसा रहेगा उसके साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना, जैसा आपका पार्टनर ने सोचा था। अभी ये दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को खुशियां नहीं दी, वो चीज नहीं दी, ठीक है ना, जो आपका पार्टनर को चाहता था, जो आपका पार्टनर सोचता था। लेकिन आपका पार्टनर अगर लड़की है तो उसको प्रेग्नेंट जरूर कर दिया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि सामने वाला भी उसको शायद रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है कोई चाल चल रहा है आपका पार्टनर के साथ, ठीक है ना, कुछ तो है जो इसका अंदर है। हो सकता है कि कोई और भी है उन दोनों के रिश्ते के बीच में, जिसके चलते उन दोनों का ना बिल्कुल भी पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले जैसा रिस्पेक्ट रहा, पहले जैसा कुछ भी अट्रैक्शन नहीं रहा। राइट नाउ एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है कि वो आपके साथ था तो कितना खुश था, वो इंसान बहुत ज्यादा खुश था आपके साथ जब था, क्योंकि आपने ना उसको हमेशा सर आंखों में रखा, उसका पलकों में रखा, आपने उस इंसान को अपने मन के अंदर रखा, आपने हमेशा उसको लक्ष्मी माता की तरह पूजा है, आपने उस इंसान को देवता जैसा माना है, जिसके चलते आपने उसको अनकंडीशनल प्यार किया, भले मदर जैसा प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया। वही अनकंडीशनल प्यार ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से नहीं मिल रहा है, तो जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को मिस कर रहा है। उनको लग रहा है कि आप तो बहुत अच्छा थे, आप बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत हो, और आप ना ज्यादा दिन तक मतलब नाराज नहीं रह सकते हो इस इंसान से, अपना पार्टनर से। आप 2-4 दिन नाराज रह लेते हो, बाकी आपने खुद ही मान जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर भी अपने बहुत ही ईगो में रहता है, घमंड में रहता है, अपनी खूबसूरती को चलते जो भी है उसका लाइफ में, ठीक है ना, उसके चलते। लेकिन आपका ऐसा भी दिखा जा सकता है कि आपका हालत इस तरह से, क्यों आप उसको ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाते हो, क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर हो, ठीक है ना।
आप उस इंसान को, अपना पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार करते हो, जिसके चलते आप दिल का हाथे मजबूर हो, चाहे वो इंसान कितना भी गलती क्यों ना कर ले अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी आप उसको अपनाने के लिए तैयार हो, हमेशा उसको पूछते रहते हो, हमेशा उसको पाने की चाहत रखते हो। क्यों? क्योंकि आप दिल के हाथे मजबूर है। भले आपका इंसान, आपका पार्टनर मुंह पे गाली दे दिया, 10 उल्टी सीधी बातें कर दिया, और जो भी उसका लाइफ में कुछ भी 19-20 होता था, बुरा कुछ होता था, आप ही पे ब्लेम करता था कि आप ही का चलते हुआ, ठीक है ना, ये दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर, जब अभी ये दूरियां आ गई, जब मजबूरियां आ गई, आप लोग जुदा हो गए, तब उसको समझ में आया कि आप कैसे इंसान थे। अभी आपका संस्कार, आपका बिहेवियर, आपका जो भी था ना इस रिश्ते के प्रति, उस सारी चीज को याद करें कि आप कैसे थे। आप तो पूरा खुला दिल से उसको आजमाते थे, कभी आपकी तरफ से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का सवाल ही नहीं आया। लेकिन जो भी इस रिश्ते में गड़बड़ हुआ, आपका पार्टनर की तरफ से गड़बड़ हुआ। अभी आपका पार्टनर अपने फीलिंग्स को समझ रहा है कि क्या क्या उसने, ठीक है ना, पास्ट में। अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिल्कुल भी उसका जो भी रिस्पेक्ट था वो हट गया है, क्योंकि पता समय के साथ ना वो चीज नहीं मिला आपका पार्टनर को, ठीक है ना, जो एक रिश्ते में होना। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत सारा ऐसे हिडन राज है, छुपी हुई राज है, वो एक एक करके खुल के आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को लाइफ में बहुत ज्यादा बातें छुपाया। आपका पार्टनर का हो सकता है सारी चीज उसने पूछ लिया होगा कि तुम्हारा पास्ट में कौन था, तुम किसके साथ सोई थी, किसके साथ रही थी, सब कुछ पूछ लिया। आपका पार्टनर ने डिटेल्स में खुल के उस इंसान को बोल दिया, हाँ मेरा ये गर्लफ्रेंड था, मेरा वो बॉयफ्रेंड था, ऐसा था, मेरा उसके साथ चक्कर था, ये था। आपका पार्टनर ने खुली किताब का जैसा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आगे खोल के रख दिया। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने रत्ती भर भी आपका पार्टनर को नहीं बताया कि उसका पास्ट में कितने का साथ चक्कर था, क्या अभी भी उसके साथ चक्कर चल रहा है। तो जब भी आपका पार्टनर पूछने की कोशिश करता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी बहाने ना आपका पार्टनर को टाल देता था, नहीं तो बातें नहीं करता था, कहीं का काम का बहाना में चले जाता और बातें छुपा लेता था। लेकिन आपका पार्टनर ही अंदर इंट्यूशन बोलता था कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं रहता तो ये इंसान मुझे खुले दिल से जरूर बोलता, ये छुपा रहा है कुछ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को इंट्यूशन में आता था, और जब आपका पार्टनर इंट्यूशन आता तो वो थोड़ा सर्चिंग करने लग गया, थोड़ा जासूसी करने लगा, तो ये बात क्लियर हो गया कि आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका लाइफ में कोई और भी है, जिसके चलते आपका पार्टनर को छुपाता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को टाइम नहीं देता, समय नहीं देता, अच्छे से बात नहीं करता। तो ऐसा जब सिचुएशन देखा तब आपका पार्टनर ने ये रियलाइज किया कि यार मैं ना बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा अच्छा सोच के इस इंसान के साथ आया था। जितना अच्छा मैंने इस इंसान को सोचा था उतना ही ये तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस इंसान निकला, बहुत ही ज्यादा मिस्टर इंडिया निकल गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी मिस्टर इंडिया बन चुका है आपका पार्टनर के लिए, ठीक है ना। उसको दिखता नहीं कुछ भी, और राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए ये सोच रहा है कि आप तो बहुत ही ओपन थे उसके साथ, आपने हमेशा उसको सहारा, आपने पलकों में रखना, आपने उसको हर एक चीज बताई, आपने कुछ भी नहीं छुपाया, और जो भी आपने था उसने पूरा खुले दिल से आजमाया और मतलब प्यार दिया। और आप एक ऐसे इंसान थे कि आपको बहुत ज्यादा समझता, ठीक है ना, अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से समझता। और ये भी देखा जाता है पास्ट में आपका पार्टनर को भी अच्छे बुरे से समझता कि वो इंसान गलत कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, लेकिन उसको कुछ पड़ी नहीं थी, ठीक है ना। वो जानबूझ के आपसे गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको जानबूझ के उस इंसान ने आपको मांसधार में छोड़ के और क्या पास चले गया। लेकिन वो कहते हैं ना किसी भी अच्छे इंसान को, ईमानदार इंसान का दिल तोड़ के किसी और के पास जाना, ज्यादा प्यार के लालच में अक्सर वैसा इंसान धोखा खाता है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर को रियलाइज हो चुका है, और राइट नाउ आपका पार्टनर का दिल के अंदर आप ही का फीलिंग्स है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि मैं तो भले इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हूं, इसके साथ सो रहा हूं, इसके साथ उठ रहा हूं, इसके साथ खा रहा हूं, पी रहा हूं, लेकिन मेरा दिल दिमाग ना आज भी आपके पास ही है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का अंदर से, उसका तो अंदर से ना पूरा चीख चीख के बोल रहा है, उसका अंतर आत्मा की वो इंसान आज भी आप ही से प्यार करता है, आपको भुला नहीं पा रहा है। उसका अंतर आत्मा से बोल रहा है कि जा तू इस रिश्ते को छोड़, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा इधर, तू जा अपने बंदे के पास, अपने बंदी के पास, आपके पास आने की चिल चिक बोलते रहता है उसका दिल। लेकिन वो दिल का नहीं सुनता, दिमाग का सुनता है। उनको लगता है कि अभी तो बहुत लेट हो गया, लेकिन क्या करेगा, एक टाइम पे जैसे आप दिल का हाथों मजबूत है, एक टाइम पे आपका पार्टनर भी अपने दिल का हाथों मजबूर होगा वो इंसान, और आपको देखने के लिए, आपसे बातें करने के लिए वो इंसान तरस जाएगा। बस आप वेट एंड वॉच कीजिए, ठीक है ना। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच में जो भी राज था ना वो धीरे धीरे खुलते गया। अभी ऐसे ऐसे राज खुलते गए कि आपका पार्टनर धीरे धीरे पैर फिसलते गया, उसका नाम पूरा
पैरों तले जमीन खिसक गया। जितना अच्छा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सोचता था आपका पार्टनर, वो सब एक ब्रह्म था, एक मतलब बुना बनाया जाल था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा चाल चला, पॉलिटिक्स किया, बहुत ज्यादा कुछ आड़े टेढ़े कुछ ऐसा काम किया। हो सकता है वो डिवाइन के खिलाफ भी गया होगा, ठीक है ना। डिवाइन के खिलाफ बोले तो कुछ ऐसी काम करना जो मतलब बिल्कुल भी वो डिवाइन के खिलाफ है, बुरा काम करना, ठीक है ना। हो सकता है कि उसने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा काम किया जो आपका पार्टनर ना उसके झांसे में आ गया, ऐसा दिख रहा है अभी। लेकिन उसको समझ में आ गया आपका पार्टनर को, ठीक है ना, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो वो था ना, वो मोटिव समझ में आ गया। अभी आपका पार्टनर का आंखें खुल गई, अभी आपका पार्टनर आपको देख रहा है, ठीक है ना, आपको देख रहा है। और आपको देख के ये भी लग रहा है कि आप तो बहुत ज्यादा पहले से बैलेंस कर लियो अपने लाइफ में, और आप भी एक मिस्टीरियस इंसान बन चुके हो। अभी आप भी दूसरा मिस्टर इंडिया बन गए हो आपका पार्टनर के लिए, क्योंकि आप भी बहुत सारे हाइड कर रहे हो, अपने बातें फीलिंग्स को छुपा रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि उसने पास्ट में ना इंसान को परखने में समझने में वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या क्या मतलब नहीं कर पाया, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं समझ पाया उस इंसान ने, उसका चाल। ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आपका पार्टनर को खुले दिल से मतलब कुछ भी बोल नहीं रहा, शेयर नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनके लाइफ में और भी कुछ ऐसे राज है, ऐसे कुछ कनेक्शन है जो आपका पार्टनर को नहीं बोल रहा। अगर उसके थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ और आपका पार्टनर के साथ ही कनेक्शन रहता, तो वो इंसान खुल के बोल देता था, ठीक है ना। और आज के दिन में ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड उनको छुपाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है। उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में ना अपने दिल की आवाज नहीं सुनी, दिल की बात नहीं सुनी, दिमाग से काम किया, उसने जानबूझ के उस इंसान ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, आपको धोखा दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का। द हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में हो सकता है अरेंज मैरिज हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना उस इंसान के ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उन लोग ने शादी कर लिया, नहीं तो दोनों ने मतलब क्लोज आ गया, ऐसा दे रिश्ता बना लिया, जो भी कर लिया, लेकिन अभी उन दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग बन रही है, स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग बन रहा था, स्टार्टिंग में जो अंडरस्टैंडिंग बन रहा था सिर्फ और सिर्फ हाँ पे हाँ भर रहा था, एक अट्रैक्शन था, एक सेक्सुअली अट्रैक्शन था, जिसके चलते आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन आए थे। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। अगर एज गैप नहीं है, इशू नहीं है, कुछ भी कास्ट इशू नहीं है, तो उन लोग का ना थॉट्स में इशू है, ठीक है ना। और थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना सोचने में बहुत डिफरेंस है। आपका पार्टनर उत्तर की तरफ सोच रहा है ना, और थर्ड रोमांटिक पर्सन दक्षिण की तरफ सोच रहा है, ठीक है ना। अब ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए लॉयल है, ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर के लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है। उसके पीछे आपका पार्टनर के साथ रहते हुए भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ गुलू गुलू मना रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ में आ गया। और आपका पार्टनर अगर फैमिली मेंबर की तरफ से शादी हुई तो फैमिली मेंबर को बहुत जोर मतलब बहुत ही इंसल्ट कर रहा है कि देखो तुम लोग ने इसके साथ शादी तो करा दिया, आज के डेट में देखो ये इंसान किसी और जगह में मुंह मार के आ रहा है, जगह मुंह मार के आ रहा है, और मेरे साथ भी मुंह मार रहा है ये इंसान। मैं इसका सब कुछ समझ गया, ये इंसान मुझे खुल के कुछ नहीं बताता है। भले तुम लोग ने बहुत ही अच्छा बोला था, पैसे बोला था, इसके साथ रहोगे तुम्हारा घर बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, मैं मान लिया, घर बन गया, पैसे आ गया, लेकिन इज्जत कहाँ है, रिस्पेक्ट कहाँ है, वो एक लॉयल्टी कहाँ है, होनेस्टी कहाँ है, ठीक है ना। अगर कोई रिश्ता में लॉयल्टी नहीं है, होनेस्टी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो काय का रिश्ता, खाली नाम का हाँ पे हाँ मिलाना, खाली सेक्सुअली काम करना और कुछ नहीं। ऐसा होता है क्या? आपका पार्टनर का बहुत ही दिमाग खराब हो चुका है, और राइट नाउ आपका पार्टनर फैमिली वाली को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है उस इंसान के बारे में, अगर ऐसा है तो। द हेरीमैन का कार्ड ये भी बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी साथ हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी शादीशुदा हो, जो ये बात आपका पार्टनर को पता चल गया है, ठीक है ना। और ये इसके चलते ना आपका पार्टनर का ना ऐसा हो गया कि वो ना पूरा डंडे लेके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पीस डाले, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आपका और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है हो सकता है बहुत ज्यादा हेल्दी हो और उसका बहुत ज्यादा पावर हो पैसे से, तो आपका पार्टनर खाली सोचते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राइट नाउ हेरीफेंट का कार्ड आपके लिए ये बता रहा है, आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप तो पास्ट
पास्ट में बहुत ही ज्यादा इस रिश्ते के लिए शादी तक जाने था, इस इंसान के साथ जन्मों जन्म साथ निभाने वाले थे, साथ निभा सकते थे आप, साथ निभाने के वादा कसमें वादे करते थे, हमेशा साथ देते थे, लेकिन इसी इंसान ने वो आपको ना चुन के उसको चुन लिया। वो कहते हैं ना, जिसको हम लक्ष्मी की तरह से पूजते हैं ना, वही आखिर में धक्का मार के लात मार के चले जाते हैं। यदि आपने इस इंसान को लक्ष्मी की तरह पूजा था, लक्ष्मी की तरह माना था, देवता की तरह माना था, इसी देवता ने या इसी लक्ष्मी ने ना आपका सर पे मूत के चलेगा। इस इंसान ने सर पे आपका सूसू करके चलेगा, जिसको आपने सर पे बिठाया था, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा है। वो इंसान जो भी मुसीबत है सबको टाल देना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना, और आपके तरफ फिर से शादी करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, आपके साथ फिर से लॉयल रहना चाहता है। जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ दिया था, वही इंसान फिर से आपके साथ फिर से कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उसके ये जो किया उसने, ये सब जो किया उसने, क्या इसके लिए माफ करोगे? तो आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल है माफ करना, शायद हो सकता है आने वाला टाइम पे आप माफ कर दो, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। चाहे वो आपको लात मारे, चाहे 10 गाली दे, चाहे उल्टा सीधा बोले, फिर भी आप उसका ही मतलब पीछे पीछे जाओगे, ठीक है ना, उसका ही मतलब करोगे, उसका ही, ठीक है ना। और ये भी देखा जाता है काफी हद तक कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए एफर्ट लगाते लगाते थक गया। जब एफर्ट लगाते लगाते थक गया, आपका पार्टनर को कुछ रिजल्ट नहीं मिला ना, तो आपका पार्टनर का भी दिमाग खराब हो। ऑब्वियसली कोई भी इंसान का दिमाग खराब ही हो जाएगा। जो इंसान एफर्ट लगाता रहा है और सामने वाला बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा है, सामने वाला तो अपना ही धुन में बिजी है, तो इसके चलते कोई भी इंसान खराब हो जाए। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना वो लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी है, उस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ के शादी करके उसने अपने लाइफ में स्पॉइल कर दिया, ठीक है ना। ये ऐसा दिख रहा है कि उसके दिल में कोई और है और सिंदूर किसी और का नाम पे लगा के घूम रहा है वो इंसान, ठीक है ना। दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, और जिसका नाम का सिंदूर है वो तो दिल पे है ही नहीं, और खाली वो दिखावा में है, एक मुंह बोली रिश्ता निभा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है दुनिया का, जो जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर को और थर्ड रोमांटिक पर्सन को दोनों को कर्मा मिल चुका है, दोनों ही कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता बनाया था, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी और को धोखा देके आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बनाया था। लेकिन आपका पार्टनर जो रिश्ता बनाया था उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए, अच्छे से रिश्ते को निभाने के लिए, सच्चा ईमानदारी बन के आपके साथ, तो वो आपका पार्टनर ने ईमानदारी नहीं रख सका, सच्चाई नहीं रख सकता इस रिश्ते में। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को वो आपका पार्टनर सोचा था उसको सच्चा रहेगा, उस रिश्ते में ईमानदार रहेगा, उसके साथ लॉयल रहेगा, जिंदगी भर उसका साथ देगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। लेकिन क्या हुआ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को दिखा दिया जैसे आपका पार्टनर ने आपको शो किया था। जजमेंट का कार्ड ये बताता है दोनों में जजमेंट हो रहा है, बहुत ऐसे ऐसे डिसीजन चल रहा है जो मतलब बहुत बड़े बड़े डिसीजन में से गुजर रहा है। और जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे को कार्मिक पार्टनर समझता है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जो भी सोचा था उस इंसान के लिए उसका ऑपोजिट होता हुआ दिख रहा है। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि अभी उन दोनों का जो रिश्ते में ना डिवाइन इंटरफेयर किया, ठीक है ना, यूनिवर्स इंटरफेयर का, जिसके चलते दोनों को कर्मा मिल रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन से प्रे करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को निभाने के लिए काफी कोशिश भी किया, शिद्दत से कोशिश किया उसने। जब रूठ जाता था ना थर्ड रोमांटिक पर्सन हमेशा मनाता था उस इंसान को। लेकिन बात ऐसा है कि आपका पार्टनर अगर रूठ जाता था ना तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी नहीं मनाता था, आपका पार्टनर को ही मनाना पड़ता था। बात ऐसी हो गई कि यार वो कहते हैं ना कि किसी भी गरीब को देखकर ना रिश्ता मत तोड़ो, ठीक है ना, किसी भी गरीब घर को देख के रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि गरीब घर में जितना भी इज्जत मिलता है वो अमीर घर पे नहीं मिलता है, रिच लोगों के पास नहीं मिलता। जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गरीब देख के ना उस इंसान ने रिच अमीर घर को चूज कर लिया था। लेकिन वो तो चूज तो कर लिया, उसका साथ तो गया, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो आजादी नहीं मिली, वो हक नहीं मिला जो आपके साथ मिलता था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिर्फ उंगली का मोहरा बन गया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को जैसा चाहता है वैसा ना चाहता है, जैसे कोई वो डॉगी हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसका तलवा चाटते चाटते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इतना चाट लिया कि वो कितना भी चाट ले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का तलवा, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का थोड़ा भी तलवा नहीं चाटेगा, वो हमेशा उंगली में ही नचाएगा, ठीक है ना। जिसको नचाते नचाते आपका पार्टनर थक चुका है, उसको लगता है कि यार मैं इस इंसान को हमेशा रूठता हूं, मनाता हूं
और मेरी गलती ना हो जाने के बाद भी इसको मुझे मनाना पड़ता है। मतलब घूम फिर के मैं ही पिसा जाता हूँ, ठीक है ना। मैं भले गलती ना करूँ, वो ही गलती करे, फिर भी मुझे उसको मनाना पड़ता है, और मैं गलती करूँ तो मनाना ही पड़ता है। तो मतलब घूम फिर के ये कि आपका पार्टनर उसका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना तलवा चाटते चाटते थक चुका है वो इंसान, और उसका तलवा नहीं चाटना चाहता है, वहां से बाहर निकलना चाहता है, एक जजमेंट का एनर्जी है, फैसला लेना चाहता है, तलाक लेना चाहता है, ठीक है ना। उन दोनों में अगर शादी हुआ तो डिवोर्स तक आ गई बात, और क्योंकि आ गई क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि पूरा उल्टा सीधा हो गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का किसी और का साथ चक्कर है, ये पार्टनर आपका पार्टनर को पूरी तरह से फुल एंड फाइनली पता चल गया। इस जजमेंट का कार्ड से आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि वो यूनिवर्स से माफी मांग रहा है आपके वास्ते, क्योंकि उन्होंने आपको चोट पहुंचाया, दिल में चोट पहुंचाया, धोखा दिया, आपको माजदार में अकेला छोड़ के गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को आज ये दिन देखने को मिल रहा है। कोई भी इंसान अगर किसी इंसान के साथ खिलवाड़ करता है, किसी का भावना के साथ खेलता है, आने वाला टाइम पे वही इंसान खिलौना बन जाता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी एक खिलौना बन चुका है, चलता फिरता, जो थर्ड रोमांटिक पर्सन चाबी घुमाता है और आपका पार्टनर टाप 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 करके तालियां बजाते रहता है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर, और अगर फैमिली मेंबर हो तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और राइट नाउ जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने जो आपके साथ भरोसा तोड़ा, लॉयल्टी तोड़ा, वो सेम उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर का भरोसा तोड़ दिया, लॉयल्टी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका पार्टनर कैसा भी हो, मरे जिए खाए, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, पैर दर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बस अपने मस्त में मगन है, और वही सब देख के ना आपका पार्टनर को मतलब समाया नहीं जा रहा है उसको ना, उसका मतलब खून घोल रहा है, ठीक है ना, उसका खून जल रहा है उसका, ठीक है ना, खून उगल पूरा उतावला हो रहा है कि उसको क्या कर दे। वो आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि इसको ना बैलेंस से नहीं तो गरम करछुल से एकदम दाग दे दूं, इसको ना मार ही दूं जिंदा जिंदा। लेकिन क्या होता है कि वो मार नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि काफी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ना मुसीबत है, उसका खुद का डिसीजन के ऊपर वो मजबूर है, जो इंसान अभी सहना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जल्द से जल्द उस रिश्ते में जजमेंट चाहता है, कोई तो फैसला चाहता है, और वो जो फैसला आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ ना लिया कर उसके साथ लिया था, वो फैसला गलत पड़ गया। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर फैसला लेना चाहता है, जजमेंट का कार्ड है, और जो फैसला लेना चाहता है वो आपके अगेंस्ट नहीं होगा, वो आपके लिए ही होगा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपके लिए फैसला लेना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है टावर का कार्ड है ना। टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, तहस नहस हो गया, आग लग गई घर पे, ठीक है ना। क्यों आग लग गई, किस लिए लग गई? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसके लाइफ में भी कोई तीसरा रिश्ता है, किसी का साथ चक्कर है, किसी का बिस्तर गर्म कर रहा है वो, जिसके चलते आपका पार्टनर को फेस टू फेस रंगे हाथों पकड़ा, जिसके चलते आपका पार्टनर का पैरों तले जमीन खिस गया। उसको लगा कि मैंने इस इंसान को चुना जिसने मुझे धोखा दिया, चीट कर रहा है, ये तो मेरे साथ रहता भी है, मेरे साथ भी ये फ्लर्ट करता है और किसी और के साथ भी फ्लर्ट करता है। पता नहीं इसका साथ एक ही है या इसका और भी कई सारे लोग हैं जिसके साथ वो उठता बैठता होगा। दोनों में फुल्ली ट्रस्ट इशू आ गया, दोनों पे पूरा लफड़ा हो गया। अगर आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में जो भी झांसे में लिया था ना आपका पार्टनर को, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर से कुछ मतलब के लिए लिया था, या तो फिजिकली आपका पार्टनर को पाना चाहता था वो इंसान, नहीं तो आपका पार्टनर का साथ हो सकता है बहुत पैसे वाला हो आपका पार्टनर, जो पैसे को हड़पना चाहता था, ठीक है ना। बहुत ही लालच में उस इंसान ने आपका पार्टनर को मतलब अपने कब्जे में किया था, और हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ ऐसे ऐसे जादू टोना किया होगा आपका पार्टनर के ऊपर, जो आपका पार्टनर ना थमे के मतलब उसके पास उसके मतलब दिमाग को उसके कब्जे में कर लिया, ठीक है ना। लेकिन सारे कुछ कब्जे में कर लिया था आपका पार्टनर का, ऐसा दिख रहा है। और ये नहीं बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन का ही गलती है इस रिश्ते में। गाइस पूरी तरह से जितना थर्ड रोमांटिक पर्सन का गलती है ना, उतना आपका पार्टनर का भी गलती है। आपका पार्टनर का गलती ये है कि आपका पार्टनर लालच में आ गया था, लालची है, गोल्ड डिगर है वो आपका पार्टनर जो भी है, ठीक है ना। वो लालच में, पैसे के लालच में, घर बार का लालच में ना उस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, उसने तहस नहस कर दिया, आग लगा दिया आप लोग का जिंदगी को, और वो इंसान अपने घर बसाने गया था। अरे यार कौन इंसान किसी का घर उजाड़ के, किसी का घर जला के तुम अपने घर बसा सकते हो? कोई नहीं है। आज तक दुनिया में ऐसा ना हुआ है ना होगा, कोई भी किसी का घर उजाड़ के ना अपना घर नहीं बसा सकता है। आपका पार्टनर ने आपके साथ घर उजाड़ दिया था, आपका घर पे आग लगा दिया, आपका दिल को बर्बाद कर दिया, आपका जिंदगी तहस नहस करके उस इंसान ने अपने लाइफ में बड़ा खुशियां ढूंढने निकला था, अपने लाइफ में एंजॉय करने निकला था।
लेकिन क्या हुआ, द टावर का कार्ड आके सर पे गिरा ना। अभी द टावर का कार्ड ये बताता है कि दोनों ऐसे कर्मा से झेल रहा है, और ये भी देख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो भी पॉलिटिक्स किया था, जो भी बुरे काम किया था, जो भी उसने जादू टोना किया था, सब आपका पार्टनर का आंखों के सामने आ गया। उसको पता चल गया कि इस इंसान ने मुझे ब्लैक मैजिक किया, ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा गड़बड़ किया जिसके चलते मेरा माइंड फिसल गया, और ठीक है ना, जिसके चलते मैं इसके साथ हो गया। आज मैं अच्छा खासा जिंदगी बिता रहा था अपने पास्ट के आपके पास, ठीक है ना, लेकिन उसने तबाह करके उसने अपने कब्जे में ले लिया, और वो सारी बात आ गया। अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सब तरफ से उसका बवाल है, आपका पार्टनर का भी बवाल है, हर तरफ से सब मुसीबत आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऊपर सर पे आ गया। आपका पार्टनर जो है ना बहुत परेशान है, उसका हो सकता है कि ऐसे परेशान हो गया वो इंसान कि वो उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर एकदम गिर गया, वो इंसान, उसका इज्जत लूट गई, उसका जो भी था सब कुछ लूट गया, वो इंसान कहीं का नहीं रहा आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर को फिजिकली, पैसे, मेंटली, इमोशनली सब तरफ से चूस लिया, ठीक है ना, निचोड़ लिया गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो भी चाहता था ना आपका पार्टनर से पूरा निचोड़ लिया, अच्छी तरह से निचोड़ लिया उस इंसान ने, ठीक है ना। मन चाहे पूरा हवस मिटा लिया उस इंसान के साथ, आपका पार्टनर के साथ। और जब पूरा उसका हवस मिट गई, जब पूरी तरह से उसका ख्वाहिश मिट गई, तो क्या है आपका पार्टनर, क्या है, ठीक है ना। तो जब इंसान का मतलब निकल जाता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं, कितना भी अप्सरा क्यों ना रहो। एक बार अगर किसी ने उसका हवस निकाल दिया तो उसका भी अप्सरा नहीं रह जाता है, वो भी चलता फिरता नॉर्मल इंसान बन जाता है। जब तक आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का हवस नहीं निकाला था, जब उसको फायदा नहीं उठा पा रहा था ना, तब तक उसका बहुत ज्यादा हाँ जी बोल रहा था आपका पार्टनर को। और जैसे आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, पूरी तरह से चूस लिया ना आपका पार्टनर को हर तरफ से, तब जाके उस इंसान को शांति मिली, और तब जाके वो मस्त में एंजॉय कर रहा है अपने लाइफ में, और आपका पार्टनर इधर तरफ जहर घोट पी रहा है। आपका पार्टनर मरने को जा रहा है, ठीक है ना, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, मैं अब जी के कोई मतलब नहीं, मेरा जिंदगी तहस नहस हो गया। फिर भी वो इंसान मर नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने जो भी किया था अभी उसको भुगतना ही है। और राइट नाउ द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे उसने आपको धोखा दिया था, जिस टाइम पे आपको चीट करके उसके साथ बिस्तर गर्म करने चले गया था, जिस टाइम पे आपको एकदम परवाह नहीं आकर के आपको उल्टा सीधा, आपने गलती भी नहीं किया होगा ना, तभी उस इंसान ने आपको गलत ठहराया होगा, उल्टा चोर कटवाली को डांटे, इस तरह से उसने काम किया था, ठीक है ना। आपने सालों साल उस इंसान को प्यार दिया होगा, रिस्पेक्ट दिया होगा, लेकिन जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया ना, 2 ही मिनट में उसका पासा पलट गया होगा। लालच में उस इंसान ने ना आपके साथ टावर मोमेंट लेके आ गया था इस रिश्ते में, और वो लालच में गया था। लेकिन लालच से बनी हुई रिश्ता कभी नहीं टिकते, चाहे कितना भी कुछ कर लो, ठीक है ना। वही हालत उन दोनों का बीच में हुआ। स्टार्टिंग में तो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे थे, मतलब आपका पार्टनर सही था, ठीक है ना, वो दिखावा नहीं कर रहा था, वो मतलब कर रहा था अपने काम जो भी है, अगर उसके साथ रिश्ता निभाना तो उसके साथ अच्छा से कर रहा था। लेकिन चाहे कितना भी अच्छा क्यों कर लो, सामने वाला भी तो अच्छा होना पड़ेगा ना, सामने वाले का भी तो नियत अच्छा होना है। सामने वाले का नियत में खोट था, जो आपका पार्टनर को दिख नहीं रहा था, वो अंदर ही अंदर अपना प्लान माइंडसेट बना रहा था, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स खेल रहा था, और आपका पार्टनर खाली ही हाँ करते चले गया उस इंसान का। जब आपका पार्टनर पूरी तरह फिजिकली चूस लिया, जब उसका फाइनेंशियली चूस लिया, इमोशनली हार्ट ब्रेक कर दिया, जब पूरी तरह से आपका पार्टनर को लूट लिया ना उस इंसान ने, तो आपका पार्टनर को ऐसे ही छोड़ दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। अभी क्या जी ले भाई, सब तो तूने उखाड़ ही लिया, उसका कुछ बचा ही नहीं उसके लाइफ में जिंदगी रहने के लिए, तो तूने सब कुछ उसका छीन लिया, इज्जत भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिया, इमोशनली छीन लिया, तूने मोटिवेशन भी छीन लिया उसका। अभी क्या बचा है उसका? तो आपका पार्टनर ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को यूं ही छोड़ दिया। अभी आपका पार्टनर गली गली भटक रहा है, दर बदर ठोकरे खा रहा है अपने वही बदकिस्मती लेके, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर वो गाना गा रहा है कि बना के क्यों बिगाड़ा, ऐसे वाला गाना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है उस इंसान का। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने लाइफ में सबसे बड़ी गलती की कि अपने सच्चा इंसान को, सच्चा प्यार को, सच्चा ट्रू इंसान को छोड़ के मैंने इस धोखेबाज, इस चीटर और इस मक्कार इंसान के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इस इंसान ने मुझे हर तरफ से पनिशमेंट किया, इसने मुझे फिजिकली टॉर्चर किया, मुझे इमोशनली टॉर्चर किया। मैं खुद से शर्मिंदा हूं। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके ना खुद ही अपने आप को गिल्ट फील कर रहा है, अपने आप को शर्मिंदा है। वो इंसान शीशा भी नहीं देख पा रहा है, आपका पार्टनर शीशा भी देखने से उसको शर्म आती है अपने शक्ल देखकर कि मैं कितने धोखेबाज हूं, मैं कितना चीटर हूं, मैं कितना गलत इंसान हूं। और गलत इंसान के साथ हमेशा गलत ही होता है, और अच्छा इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। राइट नाउ
नो आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि जब उसने आपको धोखा दिया था, टावर मोमेंट का कार्ड लेके आया था, टावर मोमेंट लेके आया था, तब आपने किस तरह से झेला था इस सिचुएशन को, आपने किस तरह से झेला था, कैसे आपने इस टावर मूवमेंट से निकले, आपका पार्टनर वही सोच रहा है कितनी बुरी तरह से आपको। वो कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगती ना तब तक दूसरी की दर्द समझ नहीं आता, जब तक खुद को चोट नहीं लगती ना तब तक दूसरी की दर्द नहीं समझ में आता। जब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपसे निकल के चले गया था किसी और के साथ रंगरलिया मनाने के लिए, उस टाइम पे आपका दिल में क्या बीत रही थी, आप कैसे दुख दर्द में झेल रहे थे, कितना रो रो के आपने दिन गुजारा, कैसे आपने बिना खाए पिए कितने दिन गुजारा आपने बिना खाए पिए, वो सारे कुछ उसको याद नहीं आ रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे उसके साथ में घटी ना, ये सिर्फ तब उसको समझ में आ रहा है कि कैसे लगता है जब कोई धोखा देता है। एक गले का मतलब गले से एक खाना नहीं उतरता है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर के भी वो हाल है, आपका पार्टनर भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन यही दे रहा है, नाश्ते में उसको चाटा दे रहा है और दोपहर में उसको धोखा और शाम आते आते उसको तरस, यही सब दे रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। और आपका पार्टनर यही सब खा पी के ना अपना पेट गुजारा कर रहा है दिन में, ठीक है ना। वो खाना वाना नहीं खा रहा है आपका पार्टनर, खाना खाने की जरूरत ही नहीं, नाश्ते में जो उसको तरस मिल रहा है धोखे वोखा खा के वो, ठीक है ना। और रात डिनर होते होते उसको तो ढक्का खाना पड़ता है, मुक्का खाना पड़ता है, तो वही सब खा खा के आपका पार्टनर का पेट भर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में तहस नहस हो गया, वो इंसान कहीं का नहीं रहा। अगर आप अभी आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपके पास आऊं, और पर आऊं कैसे, कौन सा शक्ल लेके आऊं, ठीक है ना, क्या मुंह दिखाऊं, आपको क्या बोलूं, कोई जवाब है उनके पास, कोई जवाब नहीं। क्या बोले आपको आके कि मुझे मैं लूट गया, मेरा इज्जत लूट गई, मेरे पैसे लूट गया, मेरे बर्बाद हो गया, ऐसा बोलेंगे आपको? हाँ, ऐसा बोलेगा आपको मुंह में आके? कैसे बोलेगा, किस हिसाब से बोलेगा? तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, जिसके चलते वो चाहता है कि आप लोगों से दूरी रहो। अभी वो इंसान, आपका पार्टनर खुद अपने आप को रियलाइज करता है कि वो इंसान आपका लायक नहीं है, ठीक है ना। और द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर, वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आपका पार्टनर कभी भी आपके आगे ना टपक गिर सकता है, ठीक है ना। आपको कॉल मैसेज कर सकता है कभी भी, तुरंत, कैसे कोई भी सिचुएशन में वो आपको कॉल मैसेज कर लेगा, आपसे कांटेक्ट करने के लिए पूरा, ठीक है ना। और हो सकता है कभी भी करे, कोई भी आइडिया नहीं, हो सकता है कि आप किसी काम पे बिजी हो, कुछ आइडिया नहीं हो, और उस टाइम पे आपका पार्टनर कॉल मैसेज कर दे, ठीक है ना। बिना उम्मीद का वो इंसान अभी आपको आने वाला है, ठीक है ना। टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका ना पार्टनर ना कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कांटेक्ट जरूर करेगा आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। और टावर का कार्ड आज जब आपका पार्टनर का लाइफ में गिरा तब उसको समझ में आया किसी का घर उजाड़ना, किसी का दिल तोड़ना, किसी का साथ धोखा करना तो क्या होता है। घूम फिर के आज नहीं तो कल हमें भी मिलता है जो हमने दिया है, ठीक है ना। गाइस, आपका पार्टनर को अगर पास्ट में उसको कर्मा का कोई बिलीव नहीं था, उसको लगता था कि कर्मा नाम का कोई चीज नहीं है, बस इंजॉय करो, करते रहो। और आपका पार्टनर को पास्ट में बहुत ज्यादा, अपने में भी बहुत ज्यादा ईगो था, ठीक है ना। वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो अच्छा डिसीजन लेता है, हमेशा अच्छा डिसीजन लेता है, उसका डिसीजन कभी खराब नहीं होता है। भाई, इतना भी मत उड़ना चाहिए इंसान को, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर तो सातवें आसमान में उड़ रहा था, वो इंसान अपने ही, मतलब वो ही, मैं ही मैं हूं, मैं हूं, अपने आप को बहुत ज्यादा तुर्रम खान समझ रहा था। अभी उसका लाइफ में देखो क्या हालत है, टावर मूवमेंट आके उसका जो भी अहंकार था, ईगो था, सब चूरमार हो गया। अभी आपका पार्टनर को जो ईगो था, अहंकार था, खूबसूरती में घमंड था, वो सारा टूट के चूर चूर हो गया। क्यों? क्योंकि दुख में ना ईगो नहीं रह सकता है। इंसान दुख आता है ना, तो एक दुख में भी अच्छी बात है, दुख आना, मतलब आप बोले दुख आना क्या अच्छी बात है, दुख आना ये अच्छी बात है कि असली चेहरा सामने आ जाता है, ठीक है ना, असली चेहरा। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अगर जानबूझ के, मतलब कोई कोई रहता है ना कि चलो पीछे में मेरा रिश्ता चल रहा है, फिर भी इस तो ऐसा है कि वो क्या, तो दुख की घड़ी जो आता है वो भी अच्छे के लिए आता है। क्यों? क्योंकि दुख में ना बहुत सारी चीजें ऐसे अपने आप को पता चल रहा है, जैसे कौन आपके लिए ईमानदार है, कौन सच्चा है, दुख में पता चलता है, ठीक है ना। और कौन कैसा आपके लिए है, आपका जब परेशानी आएगा दुख में, और दुख में साथ देने वाला वही इंसान रहेगा जो आपको सच्चे दिल से प्यार करेगा, जो आपके साथ रहना चाहेगा। क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है, चाहे दुख में हो या सुख में हो, हमेशा साथ देता है, कभी छोड़ के नहीं जाता है। साथ निभाने वाला कैसे भी करके साथ देता है, ठीक है ना। और साथ छोड़ के जाने वाला वो छोड़
के चले जाता है, चाहे कितना भी मक्खन मार दो, कितना भी मलाई मार लो। और ऐसा भी देख रहा है, सेम सिचुएशन उसी उन लोगों का लाइफ में भी आ चुका है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का कुछ कुछ ऐसी कमियां थी जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं पता था, लेकिन जब पता चला आपका पार्टनर की कुछ कुछ कमियां, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बिल्कुल भी एक इंसान ही वैल्यू नहीं करता है। उनको लगता है कि ये इंसान ही नहीं, ये तो एक कठपुतली है, ये तो सर्वेंट है, एक तो नौकरानी है। इस तरह से आपका पार्टनर को ट्रीट करता है वो इंसान, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि यार मेरे साथ बहुत बड़ा गलती हो गया। इस इंसान को जो मैंने देवता समझ रहा था, इस इंसान को मैं इतना अच्छा समझ रहा था, ये मुझे बहुत प्यार देगा। तो स्टार्टिंग में तो इसने बहुत ज्यादा दिखाया था अच्छा, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी मेरे 2-4 गलतियां क्या समझ लिया, मेरा कमियां क्या या जान लिया, ये तो मुझे बिल्कुल टोटली इग्नोर कर दिया। क्योंकि इंसान तभी साथ देता है अगर आप सच्चा प्यार करते हो ना, तो उसको आपको गलतियां, उसकी कमियां, उसका खामियां सब कुछ अपनाना होता है, ठीक है ना। तो आपने अपना पार्टनर का जो भी कमियां था उसने भी अपनाया था, आपने उसका गलतियां को भी अपनाया था, आपने हर चीज को उसको अपनाया था, अच्छा है बुरा है सबको। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को अच्छे चीजें अपनाया था। और जैसे आपका पार्टनर का थोड़ा सा भी 19-20 देखा, वैसे ही वो इंसान ना पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना ऐसा जुल्म कर रहा है, आपका पार्टनर को ऐसा जुल्म कर रहा है कि आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस रिश्ते को ब्रेकअप करना पड़ रहा है, उससे बाहर निकलना पड़ रहा है, ठीक है ना, उससे मतलब लड़ाई जा रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के चाहता है कि आपका पार्टनर ना उसका हाथ छोड़ के साथ छोड़ के निकल जाए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए। वो जिसके साथ भी बहुत ज्यादा लिलीमाई कर रहा है, जिसके साथ मैंने रंगरलियां मना रहा है, उसके साथ रास्ता क्लियर हो जाए और आपका पार्टनर कुछ भी जवाब नहीं दे। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ये भी चाहता कि वो भी रहे, आपका पार्टनर भी रहे, और आपका पार्टनर जो रहे ना उसको एक रखेल बना के रखे, ठीक है ना। सीधी सी बात है, 9 बकवास है, 100 बातों की एक बात। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चाहता है कि वो आपका पार्टनर को भी रखे, वो कहीं पे भी नहीं जाए, उसका रखेल बन के रखे, ठीक है ना। भले नाम की बीबी हो लेकिन काम का रखेल हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो ये सब आपका पार्टनर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका पार्टनर कितना अहंकार है, कितना ईगो है। और जो ईगो और अहंकार है ना, उस दुख में, वो सैडनेस में ना सब चूर-चार हो गया। सैडनेस, दुख एक अच्छी बात है, क्योंकि जब दुख आती है ना तो ईगो नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, अहंकार खत्म हो जाता है जब दुख आती है। क्योंकि दुख में ना या तो दुख रहेगा या तो अहंकार रहेगा। अगर अहंकार रहेगा तो दुख नहीं आएगा, अगर दुख रहेगा तो अहंकार खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दुख आना भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। दुख में एक तो पता चलता है असली रंग इंसान का, और दूसरा अहंकार मिट जाती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को जो अपने खूबसूरती को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने चीजों को लेकर जो घमंड था ना उस इंसान को, वो घमंड ना उसको टूट चुका है, पूरी तरह से बिखर चुका है। और उसको जो लगता है कि मैं इतना ज्यादा घमंड करता था अपनी खूबसूरती में, अपनी चीजों को लेकर, देखो आज मेरे साथ क्या हो रहा है, खुद ही रियलाइज कर रहा है। ओके गाइस, तो बहुत बुरा परेशानी में है वो लोग, एकदम ही नहीं है। आपका पार्टनर का ना जीना दुश्वार हो गया है। आपका पार्टनर को लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी गलती मेरा यही था कि मैंने आपको छोड़ के उस रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करना चाहता है तो क्या बोलते थे वो इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल। आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि डियर मैं तुमसे ही रिश्ता को बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे फिर से रिश्ते जोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे तुम ही चाहिए इस टाइम पे, ठीक है ना। और तुम ही एक ऐसे इंसान हो, मुझे इस दुख दर्द से निकाल सकते हो। तुमने मुझे कितना सहारा था, पलकों में रखा था, लेकिन मैंने पैसे के वास्ते तुम्हें छोड़ दिया था यार, आई एम सो सॉरी, ऐसा बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना भी चाहता है थोड़ा इंतजार कर लो, तुम किसी और के साथ मत चले जाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते को जोड़ने के लिए। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, इस बार तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए 9 डेज हो सकते हैं लग जाए, और ऐसा भी है कि बहुत लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस देख लेना इस सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या फॉलो करना चाहिए।
तो गाइस आपके लिए फॉलो करना चाहिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सबसे पहले ये है कि आप फोकस कीजिए अपने फाइनेंस पे, बिजनेस पे, करियर पे फोकस कीजिए। अगर आप मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको बोलेगा हु आर यू। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग आपको बोलेगा हाउ आर यू। तो सीधा सीधा श्री कृष्ण भगवान यही आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपने लाइफ में, करियर में फोकस कीजिए, आप उस सक्सेस को प्राप्त कीजिए जिसने आप लगे हो। और आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है अगर आपको कंफ्यूजन है, किसी बात को लेकर मदद चाहिए, तो आप आसपास के लोगों से या तो फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो म्यूचुअल फ्रेंड से भी आप मदद ले सकते हो अगर आपकी मदद की जरूरत है। और ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है अगर आपके लाइफ में कोई रिश्ता आ रहा है तो आप उसको भी देखिए, एक बार उसको भी देखिए, एक बार उस पर भी बात कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ने की कोशिश किया। इस इंसान के लिए वेट नहीं करो तो अच्छा है। अगर आप इस इंसान के लिए वेट भी करना चाहते हो ना तो आसपास के लोगों से, नहीं तो आपका फ्रेंड सर्कल से पूछ लो वो इंसान का क्या है क्या नहीं है, आना चाहता है नहीं आना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले लो, ठीक है ना। और अगर आपको कोई नया रिश्ता आ रहा है तो आप जा सकते हो थोड़ा सर्च करके, अच्छा बुरा देख करके, ठीक है ना। अगर आपको फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है तो आप भी वहां पे भी थोड़ा एफर्ट लगा सकते हो, जा सकते हो। आपके लिए ना डिवाइन बोल रहे हैं कि आप ना उस नए रिश्ते पे ही जाओ, पुराने वाले के लिए मत छोड़ो, क्योंकि पुराना वाला ना आपको कभी भी मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। क्योंकि वो पुराना वाला जो भी एक बार आपको धोखा दिया इतना बुरी तरह से, वो नेक्स्ट टाइम भी धोखा नहीं देगा, इसका क्या गारंटी है। तो सीधा सीरीज अगर आप रुकना चाहते हो तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप रुक सकते हो, नो मैटर, ठीक है ना। ऐसा रुक सकते हो। और डिवाइन गाइडेंस के ब्लेसिंग्स के हिसाब से ये भी है कि आने वाला टाइम पे आपने जो भी सपने सजाए थे, अपना घर, गाड़ी, पैसा, या तो आप सक्सेस को जो भी है वो आप प्राप्त कर लोगे। उस ऊंचे टीले पे आप चढ़ जाओगे जिस टीले के आपने सपना देख रहे थे काफी दिन से, ठीक है ना, वो आप पूरा कर लोगे। डिवाइन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में भी कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है जो आपका सोलमेट होगा, आपको बहुत प्यार देगा, आपको चीजों को सवार देगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।